हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप खुद से एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। एंड अगर आप एक डेवलपर नहीं है फिर भी आपको खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम लॉन्च करना है तो आप हमारी कंपनी आर्कोस टेक्नोलॉजी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी 2000 से ज्यादा गेम अभी तक बना चुकी है और मार्केट में अभी रन हो रही है। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो अभी प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो अगर आपको भी हमारा कस्टमर बनना है एंड आपको भी खुद का एक कलर प्रोडक्शन गेम लॉन्च करना है तो किसी भी टाइप का कलर प्रोडक्शन आपको अगर बनवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप कॉल या मैसेज करते हैं तो आपको हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव पूरा डिटेल दे देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर में आपको पूरा गेम बन करके मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करके मार्केट के अंदर उसमें लोगों को प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आप डेवलपर है तो आप ये पूरा फुल वीडियो देख करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके खुद के लिए भी गेम बना सकते हैं। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अगर एक डेवलपर है तो पूरे खुद का एक कलर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं बना करके। तो जो हम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं वो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर। मैंने इसको ब्लर कर रखा है क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी टाइप का कलर प्रोडक्शन के गेम को डेवलप करके दिखाना या फिर उसको प्ले करके दिखाना। ओके, तो मैंने अभी इसको ब्लर कर रखा है। वैसे जो ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये ड्यूविन की तरह है। सेम प्रोसेस का आप यूज करके जितने भी मार्केट में अवेलेबल है गेम, हर टाइप का गेम बना सकते हैं। बस आपके पास सोर्स कोड उसका होना चाहिए, बाकी आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो जो गेम है ड्यूविन की तरह रहने वाला है ये वाला गेम, ठीक है। अगर आपको इसका डेमो चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने ब्लर कर रखा है, लेकिन अगर आपको इसको देखना है, आपको इसका डेमो चाहिए तो हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हैं। फोन नंबर पर कॉल या मैसेज करके आपको हम डेमो भेज देंगे, आप आराम से चेक करिएगा जो भी आपको इसके अंदर चेक करना है। तो जो ये गेम बनाने वाले हम बाकी प्लेटफॉर्म की तरह रहने वाले सारे गेम्स रहते हैं इसमें। तो इस गेम को पहले मैं डिलीट करने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं डोमेन ninja91.in, इस डोमेन को अगर मैं ये पूरा गेम को डेवलप करूंगा, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैं इसको डिलीट करूंगा फिर दोबारा मैं क्रिएट करूंगा। इसके लिए जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड में एंड अब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें मेजर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप कलर प्रेडिक्शन गेम बनाते हैं। तो पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। तो होस्टिंग एंड डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से परचेज करके कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद जैसा भी आप डैशबोर्ड मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। इसके बाद आपको लास्ट जो थर्ड आपको चीज है उसकी जरूरत पड़ेगी वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रख रखा है, इसी का हम यूज करके पूरा गेम को डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है हमने, उसके बाद में इसको रिक्रिएट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर में, यहाँ पे सर्च करेंगे फाइल मैनेजर एंड यहाँ पे एक्सेस फाइल्स ऑफ ninja91.in, इस पर क्लिक करेंगे। पब्लिक HTML में जाएंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको डिलीट कर लेना है आपको। इसके बाद जाना है आपको अपना फाइल मैनेजर के अंदर वापस से एंड यहाँ पे सर्च करना है डेटाबेस एंड यहाँ पे मैनेजमेंट पर जाना है एंड जो भी उससे रिलेटेड आपके वेबसाइट से रिलेटेड डेटाबेस था उसको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने डेटाबेस भी डिलीट कर लिया है। अब हम जाएंगे वेबसाइट पर, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 403 का एरर आ गया, हमारा वेबसाइट कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इसके बाद में हम जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर में एंड यहाँ पे अपना सोर्स कोड अपलोड करेंगे। अब हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सोर्स कोड को यूज करके हम यहाँ पे दोबारा इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड यहाँ पे आपको ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये अपलोड हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। फाइल अपलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं जैसे कि कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। जो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पब्लिक HTML वाले फोल्डर के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जो आपने अपलोड किया था उसको ढूंढ लेना है एंड उसको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जिप सर्च करेंगे इस तरीके से। ये हमारा फाइल जो हमने अपलोड किया था इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। इसके बाद जाना है आपको वापस से अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पे जो मैनेजमेंट में हम आए थे वहां पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा एंड उस डेटाबेस में फाइल को अपलोड करके जो SQL फाइल उसको अपलोड करके हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। रैंडम हम कुछ भी नाम रखने वाले हैं डेटाबेस का एंड यूजर नेम भी हम कुछ भी रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है पासवर्ड के लिए कंट्रोल वाले फोल्डर के अंदर में एंड यहाँ पे activity.php में जाना। आप वैसे पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेरा सोर्स कोड में ऑलरेडी है पासवर्ड में वही यहाँ पे रखने वाला। इसको कॉपी कर लिया मैंने एंड यहाँ पे जाके पासवर्ड में पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करूंगा।
तो मेरा डेटाबेस क्रिएट होकर के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा डेटाबेस। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंटर PHP माय एडमिन के ऊपर में, तो ये मेरा PHP माय एडमिन ओपन कर देगा। इसके बाद मेरे को सिलेक्ट कर लेना है अपना डेटाबेस, यहाँ पे अपलोड कर देना है अपना डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने के बाद यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, इसको रिफ्रेश करना है उसके बाद में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे सारे टेबल्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस को अपलोड कर लिया है। अब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम है वो सेम है, इसको हम जाएंगे यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जो ओल्ड हमारा डेटाबेस का यूजर नेम एंड डेटाबेस का नेम है उसको चेंज कर देंगे अपने न्यू डेटाबेस के यूजर नेम एंड डेटाबेस के नेम के साथ। ओके, इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं सेव बटन, यहाँ पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। इसको क्लोज कर लेंगे। DB एक्शन में जाएंगे, सेम चीज आपको यहाँ पे करनी होगी। डेटाबेस एंड डेटाबेस का यूजर नेम को आपको चेंज करना है, सेव करना है। फिर आपको जाना पब्लिक HTML में, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एडमिन का फोल्डर। उसके अंदर आपको एक और कंट्रोल मिलेगा, उसके अंदर 2 फाइल मिलेगा, दोनों में भी आपको सेम चीजें कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन कर दिया है एंड डेटाबेस को अपलोड भी कर दिया है। अब हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर एंड इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा गेम जो है वापस से लाइव हो चुका है, रेडी टू लॉन्च। अब इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन लॉन्च करने से पहले आपको एडमिन समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है पूरा एडमिन, किस तरीके से यूजर मैनेज करेंगे, रिचार्ज विड्रॉवल सिस्टम क्या रहेगा, डैशबोर्ड किस तरीके से दिखेगा आपको, वो सारा चीजें यहाँ पे समझना जरूरी है। तो गेम तो अब रेडी हो गया है लॉन्च के लिए, लेकिन हमें एडमिन पैनल समझना होगा कि हम एडमिन को पूरा तरीके से किस तरीके से मैनेज करेंगे, गेम को किस तरीके से मैनेज करेंगे। ओके, तो एडमिन मैनेज करने के लिए हमें एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिन लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे .in के बाद /admin डालना है एंड एंटर करना है। यहाँ पे अब ईमेल एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो ईमेल एंड पासवर्ड हम कहाँ से लाएंगे, जो हमने डेटाबेस बनाया था एंड वहाँ पे अपलोड किया था उसी में आपको एक टेबल मिलेगा एडमिन कैलकुलेशन, इसमें चले जाना है। एंड यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख रहा है, ये आपका एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड है। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैंने आर्कोस रख दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी मैं आर्कोस ही रख दूंगा। इसके बाद मैं एंटर करूंगा एंड यहाँ पे वापस से आऊंगा एडमिन लॉगिन पोर्टल पे, एंड यहाँ पे जो ईमेल आईडी है यहाँ पे मैं आर्कोस टाइप कर दूंगा, एंड यहाँ पे जो पासवर्ड है यहाँ पे भी आर्कोस में टाइप कर दूंगा, एंड यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो एडमिन लॉगिन होते ही यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ऑल मेंबर्स, यहाँ पे जितने भी मेंबर है आपकी वेबसाइट के अंदर में, जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। टुडे न्यू यूजर्स में जितने भी आज यूजर जुड़े हुए हैं वो यहाँ दिख जाएगा। टोटल यूजर का वॉलेट प्लस करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल वॉलेट बैलेंस कितना है यूजर्स का, आज जितना भी रिचार्ज आया वो यहाँ दिखेगा। टोटल जितना भी प्लेटफॉर्म पे आपका रिचार्ज आया लाइफ टाइम में वो यहाँ दिख जाएगा। टोटल जो विड्रॉवल है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, आज जो विड्रॉवल आया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है एजेंट सैलरी। अगर आप अपने वेबसाइट पर एजेंट क्रिएट करते हैं तो उनको सैलरी देना पड़ता है। तो जब भी आप सैलरी देते हैं तो उनके नीचे कितने यूजर्स ने कितना प्ले किया है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, कितना रिचार्ज किया उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एजेंट सैलरी में चेक करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं सैलरी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यूजर्स लिस्ट। यूजर्स लिस्ट में आपको सिर्फ एक यूजर दिख रहा है जो कि हमने डमी यूजर भी क्रिएट कर रखा है। अगर आपके यूजर्स बढ़ते हैं 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख कितने भी बढ़ते हैं तो सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किसी भी यूजर का आप कोई सा भी डिटेल चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दिख जाएगा, मेंबर आईडी यहाँ दिख जाएगा, वॉलेट यहाँ पे दिख जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ दिख जाएगा, पासवर्ड यहाँ दिख जाएगा। आप इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं सिंपली व्यू मोर पर क्लिक करिए। इनके डिटेल को आप चेंज भी कर सकते हैं, इनको डीएक्टिव भी कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, इनका बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, यूएसडीटी आईडी, यूपीआई आईडी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर यूजर आपको चेंज करने के लिए कहते हैं तो आप एडमिन से कर सकते हैं। अगर आप खुद से चाहते हैं कि किसी यूजर का डिटेल चेंज कर दें तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको फंड ट्रांसफर। यहाँ से आप किसी भी यूजर को डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना किसी रिचार्ज के आप उनको फंड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजर लिस्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3688 यहाँ पे इनका वॉलेट बैलेंस है। यहाँ पे अगर मैं 100 रुपए ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली मेरे को फोन नंबर डालना होगा उनका, एंड यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। 100 यहाँ पे मैं डालूंगा ट्रांसफर अमाउंट में, सेम मेरे को नीचे डालना है एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है एंड इनका जो फंड है वो उनके वॉलेट में ऐड हो चुका है। जैसे कि मैं यूजर लिस्ट में जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 888 था, अब यहाँ पे 988 हो गया है। ठीक है, अगर आप इसमें से माइनस करना चाहते हैं तो वो भी माइनस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 100 दिया है तो 100 ही माइनस करें, आपकी मर्जी है। आप इसको 0 कर दें, आप इसको माइनस में कर दें, आपकी मर्जी है, आप इसको कितना भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 36988 है, अगर मैं इसमें से 1000 रुपए माइनस करूंगा तो यहाँ पे 35988 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फंड ट्रांसफर में जाएंगे,
फोन नंबर डालेंगे, ज्वाइनिंग डेट अपने आप आ जाएगा। माइनस का साइन लगाना है, इस बार क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है अगर आप माइनस करना चाहते हैं वॉलेट से बैलेंस। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाने के बाद आपको अमाउंट डालना है। इसके बाद में फिर नीचे आपको सेम चीजें करनी है, माइनस का साइन लगा करके अमाउंट डालना है एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे यूजर लिस्ट में जाकर चेक करना है। तो यहाँ पे 36 से यहाँ पे 35988 हो चुका है वॉलेट बैलेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी के वॉलेट से भी आप डायरेक्टली बैलेंस हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एडमिन कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके वॉलेट में 1 करोड़ रुपए ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ट्रांसफर हिस्ट्री का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने ट्रांसफर किया था उसकी हिस्ट्री यहाँ पे बन चुकी है। तो अगर आप ट्रांसफर करते हैं या फिर यूजर आपका डिपॉजिट करता है तो वो सारे हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको विड्रॉ हिस्ट्री। विड्रॉ हिस्ट्री में यहाँ पे जब भी यूजर विड्रॉ लगाते हैं तो उनका स्टेटस पेंडिंग है, आपने सक्सेस कर दिया है, आपने रिजेक्ट कर दिया है, उन सबका यहाँ पे आपको विड्रॉ हिस्ट्री दिख जाएगा। स्टेटस वाइज आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेट वाइज भी आप उसको फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं। अगर किसी यूजर का फोन नंबर से चेक करना तो यहाँ पे सिंपली फोन नंबर डाल के भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको बेट हिस्ट्री। बेट हिस्ट्री में आप पीरियड वाइज या फिर गेम के नेम वाइज या फिर ड्यूरेशन वाइज या फिर लॉस एंड प्रॉफिट वाइज भी यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी गेम प्ले करेंगे आपके यूजर्स विन किए, लॉस किए, किस पीरियड में कितना लॉस हुआ, किस पीरियड में कितना विन हुआ एडमिन का, वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लॉस प्रॉफिट सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, विड्रॉ रिक्वेस्ट, डिपॉजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में जितने भी विड्रॉ के रिक्वेस्ट रहेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यूएसडीटी में अगर यूजर लगाता है तो वो भी यहाँ आएगा, बैंक में लगाता है वो भी यहाँ आएगा, अगर आपका यूपीआई में लगाता है तो वो भी यहीं पे आएगा। मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको दिख जाएगा। अमाउंट कितना रिक्वेस्टेड अमाउंट है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पे एक्शन के नीचे आपको गेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। विड्रॉवल पहले आपको उनके वॉलेट में बैलेंस भेजना पड़ेगा, उनका जो रियल बैंक अकाउंट उनमें पैसे आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट करना। अगर आप पहले रिजेक्ट कर देते हैं या फिर पहले अप्रूव कर देते हैं और आपने उनकी वॉलेट में पैसे भेजे नहीं, आप उनके बैंक अकाउंट में ऑफलाइन में पैसे भेजे नहीं जिस तरीके से नॉर्मली ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पे गेम के अंदर तो अप्रूव दिखाएगा विड्रॉवल, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में वो नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले आपको बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं, उसके बाद में आपको अप्रूव या रिजेक्ट करना है विड्रॉवल को। सेम आपको डिपॉजिट के साथ करना है। जब भी कोई यूजर डिपॉजिट करता है तो आपको पहले चेक करना है कि आपके वॉलेट में सेम रेफरेंस नंबर के साथ अमाउंट आया है या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया तो रिचार्ज को रिजेक्ट करना है, अगर आया है तो उसको अप्रूव कर देना है। जब आप अप्रूव कर देंगे तो आपके यूजर के वॉलेट में रिचार्ज किया हुआ बैलेंस ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट में आपको 2 चीजें मिल जाती है, बिंगो लॉटरी, K3 लॉटरी, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे दोनों में आपको एक जैसे मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि कितने मिनट वाले को या फिर कितने सेकंड वाले को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट वाले को पे सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीरियड नंबर अभी ये चल रहा है। सिलेक्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक मैं नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ मैनुअली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी ऑटोमेटिक पे सेट है, यहाँ पे रैंडम मैं सेट कर सकता हूँ इस तरीके से क्लिक करके इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ऑटोमेटिक पे सेट है तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा वो बता देता हूँ। जैसे कि आपके यूजर्स 100 है, ठीक है, 90 यूजर ने बिग पे लगाया, 10 यूजर ने स्मॉल पे लगाया, तो रिजल्ट में क्या आएगा, स्मॉल आएगा अगर आप ऑटोमेटिक पर सेट करते हैं तो। जिसमें सबसे ज्यादा कम देना पड़ेगा एडमिन को, यूजर को, ठीक है। यानी कि वो विन भी कर रहा है, सारे लॉस नहीं कर रहे, कुछ विन भी कर रहे हैं, कुछ लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन विन उसको करेगा जिसमें कि एडमिन को कम देना पड़ेगा और देने के बाद भी बच जाएगा। ऑटोमेटिक पे इस तरीके से वर्क करता है। रैंडम पे करने से क्या होगा, जैसे कि 90 यूजर ने बिग पे लगाया, 10 यूजर ने स्मॉल पे लगाया। अब होगा क्या कि रैंडम है, रैंडम अगर आपने इसको इस तरीके से कर दिया तो वो आप बिग भी दे सकता है, स्मॉल भी दे सकता है, जो मन में आएगा उसको वो दे सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कम किस पे लगा, ज्यादा किस पे लगा। ये रैंडम का हो गया। अगर मैनुअल में आप खुद से देना चाहते हैं तो वो खुद भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो 0 से लेकर 4 तक अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका स्मॉल आता है। 5 से लेकर अगर आप 9 तक सिलेक्ट करते हैं तो आपका बिग आता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है एंड जो भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे वही नंबर आपको रिजल्ट में शो होगा एंड जो नंबर के ऊपर जो कलर होता है कलर प्रोडक्शन के अंदर में वही आपका कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा वर्किंग होती है कंट्रोल वाला सिस्टम एडमिन से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कस्टम स्पिन। यहाँ पे जो भी आप स्पिन सेट करना चाहते हैं यूजर्स के लिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रैंडम पे अगर आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे रैंडम इसमें से कोई सा भी आपके यूजर्स को शो करता रहेगा। कस्टम रैंडम अगर आप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 चीजें सिलेक्ट है, तो आप जो भी स्पिन करेगा, स्पिन मिलने के बाद तो इन चारों में से ही आएगा। अगर आप यहाँ पे मैनुअल रिजल्ट सेट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 18 सेट कर दिया अभी, अब क्या होगा, कुछ भी हो जाए यूजर का 18 ही आएगा। इतना ही स्पिन मिल जाए उसको, 1000, 2000, 10,000 जितना बार स्पिन करेगा वो 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 10 पे कर दूंगा तो जितना बार भी स्पिन करेगा वो 10 ही आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पिन भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको
आपको सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे टोटल 12 से 13 चीजें आपको मिल जाती है एडिट करने के लिए। पहला है चेंज यूपीआई, यहाँ से यूपीआई आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और दूसरे कंट्री के लिए बनाते हैं तो वो यहाँ पे आपका गेटवे यहाँ पे शो होगा, वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान से बनाते हैं तो जैस की है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश से अगर आप बनवाते हैं तो वहाँ पे अलग पेमेंट का सिस्टम होता है, तो वो सारे यहाँ पे जैसे चेंज यूपीआई इंडिया के लिए तो यूपीआई यहाँ पे शो रखा है, ठीक है। आप जो बनवाएंगे वो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ से यूएसडीटी का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्यूआर चेंज कर सकते हैं, 2 टेलीग्राम आपको मिल जाता है, आप दोनों टेलीग्राम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है, इंस्टाग्राम का मिल जाता है, यहाँ पे आप दोनों सेट कर सकते हैं। नोटिस आपको अलग मिल जाता है, नोटिफिकेशन आपको अलग मिल जाता है। नोटिस ये है कि सारे यूजर्स को गेम की एंट्री करती जो दिखाता है वो नोटिस हो गया। एंड नोटिफिकेशन ये हो गया कि सारे यूजर्स को अगर आप भेजना चाहते हो नोटिफिकेशन वगैरह तो वो यहाँ से भेज सकते हैं। व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपने कौन कौन सा नोटिस भेज रखा है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी नोटिफिकेशन को, तो सारे यूजर्स की भी अकाउंट से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अपने एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं। चेंज डेली विन रेंज से आप यहाँ पे चेंज डेली विन रेंज यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल 5 रैंक तक यहाँ पे है, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में एक्टिविटी अवार्ड है, यहाँ से आप अपना एक्टिविटी अवार्ड 6 लेवल तक सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाता है इन्विटेशन बोनस, यहाँ पे इन्विटेशन बोनस आप सेट कर सकते हैं 13 लेवल तक। तो जितने भी लेवल्स आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें 5 थे, इसमें 6 थे और यहाँ पे 13 थे, इसमें से अगर आप कम करना चाहते हैं किसी को तो सिंपली ब्लैंक छोड़ दीजिए वहाँ पे उस एक सेक्शन को, फिर आपका एक लेवल कम हो जाएगा। जैसे कि अपने मान के चलिए 13 लेवल वाले में से यहाँ पे 13 को ब्लैंक छोड़ दिया, इस तरीके से आपने बिल्कुल खाली छोड़ करके यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तब होगा क्या कि सिर्फ 12 लेवल तक वर्क करेगा, आपका पूरा वहां तक वर्क नहीं करेगा 13 लेवल तक, ठीक है। आपका लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेवल भी कम कर सकते हैं। लेवल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट रिचार्ज कमीशन मिल जाता है, बेड कमीशन मिल जाता है। अपर लेवल वाला अगर किसी को शेयर करता है अपने लोअर लेवल वाला अगर रिचार्ज करता है तो अपर लेवल वाले को कमीशन मिलेगा फर्स्ट रिचार्ज का। तो वो फर्स्ट रिचार्ज कमीशन आप लेवल वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं 10 लेवल तक। अगर आप सिर्फ 1 लेवल तक रखना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ 1 लेवल तक रखिए, बाकी को ब्लैंक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9 लेवल तक वर्किंग है, 10वां लेवल वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेवल कम भी कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये परसेंट में, ये रुपए में नहीं है, ये फिर कोई और करेंसी में नहीं है। यहाँ पे 10 लिखा है, यानी कि रिचार्ज का 10% मिलेगा लेवल 1 वाले को। इस तरीके से सेम आपको चेंज बेड कमीशन के अंदर भी मिल जाएगा, 0.06% मिलेगा लेवल 1 वाले हर बेड पे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इशूज, जो भी आपके इशूज आएंगे, जो भी इशूज आपके कस्टमर्स फिल करेंगे वो सारे इशूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गेट पर क्लिक करके आप उनका स्टेटस वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने अगर इसको क्लोज कर दिया, अपडेट कर दिया, तो यहाँ से वो हट जाएगा। हमारे इशूज से देख पा रहे हैं इन प्रोग्रेस था, अब यहाँ पे क्लोज हो चुका है। वो मिलेगा कहाँ पे हमें, वो क्लोज्ड वाले यहाँ पे मिलेगा सेक्शन पे, तो यहाँ पे हमें क्लोज्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब हमें जाकर के वो मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लोज जो प्रॉब्लम थे इशूज थे वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको गिफ्ट जोन। यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट गिफ्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे गिफ्ट नेम डालना है। गिफ्ट नेम आपका ये होता है जो कि आप रिडीम करने के लिए यूजर को शेयर करते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालना है कि गिफ्ट कार्ड में से एक अगर कोई रिडीम करता है तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा एंड कितने लोग मैक्सिमम यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे गिफ्ट कार्ड ये था एंड अवेलेबल यहाँ पे एक था, एक लोगों ने यहाँ पे रिडीम कर लिया, अब यहाँ पे खत्म हो चुका। अब इसको अगर कोई भी रिडीम करना चाहेगा रिडीम नहीं कर पाएगा। एंड बीच में अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी गिफ्ट कार्ड को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लॉग आउट का ऑप्शन। यहाँ पे लॉग आउट करते ही आपका ये डैशबोर्ड लॉग आउट हो जाएगा। एंड मैं अपना सारे यूजर को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपका एडमिन का काम हो जाए तो आप इसको ध्यान से लॉग आउट कर दो। एंड मैं अपने सारे यूजर को रिकमेंड करता हूँ तो जब भी आपका एडमिन पैनल का यूज हो जाए तो आप उसको हमेशा लॉग आउट करके रखो। हो सकता है आपका डिवाइस किसी और पर्सन के पास जाए एंड उसका वो मिस यूज कर ले, तो इस तरीके से आपको अपना एडमिन पैनल हमेशा लॉग आउट करके रखना है, ओके। तो ये था पूरा सेटअप स्टार्ट से लेके एंड तक। इस तरीके से आप अपना खुद का कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं एज ए डेवलपर। और अब डेवलपर नहीं है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, यानी कि आपको खुद का एक कलर गेम चाहिए तो आप हमारे कंपनी आर्कोस टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम आपके लिए आपका गेम बना करके देंगे। आपको सिर्फ उसको मार्केट के अंदर रन करना है। मैंने पूरा एडमिन पैनल बता दिया है किस तरीके से आपको मैनेज करना है, इस तरीके से आपको पूरा मैनेज करना होगा। एंड आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो सकता है। तो अगर आपको लॉन्च करवाना है खुद का प्लेटफॉर्म तो दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, जो की अभी हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहा है, या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हमारा फोन नंबर मिल जाएगा, ओके। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।